नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवनी एग्जाम अड्डा में। तो गाइज, जो आपकी एवरेज की क्लास जो हो रही थी, तो उसी सीरीज में आज हम आपको आगे लेके आए हैं। कल आपने बहुत सारा सब कुछ एवरेज के बारे में पढ़ लिया था, तो अब एवरेज के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आज हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे एवरेज से रिलेटेड। तो ये जो गाइज आपका है एवरेज है, तो आप पढ़ रहे हैं एवरेज। एवरेज औसत, जिसके बारे में आपको कल हमने एक बेसिक डिटेल पूरी दे दी थी। तो आज हम आपको इसमें डिटेल क्वेश्चन करवाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के होंगे। इनके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, इस पैटर्न से बाहर। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आपकी एवरेज का अगला पार्ट। तो कल के एग्जाम कल का जो अगर वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो वो एक बार देख लें, उसके बाद ये पार्ट आप करें, जिससे कि आपको सारी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। तो गाइस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो गाइज, इसमें आपको बताया है कि 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत कितना है? 21। ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा? तो इस टाइप के सवाल में बता देता हूं कि जब आपको औसत है और प्रत्येक संख्या को यदि किसी सिमिलर किसी से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? औसत भी गुणा हो जाता है। तो 21 गुणा 8, तो आपका आ जाएगा इसमें 8 और 168। तो इसका आपका करेक्ट आंसर गाइज होने वाला है 168 होने वाला है। तो अगर आपको संख्याओं का औसत दे रखा हो और उन संख्याओं को यदि 8 से गुणा करने के लिए, मतलब किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता है, तो जो औसत है वो भी उसी से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 संख्या का औसत 21 दे रखा था और संख्याओं को 8 से गुणा करने के लिए बोला गया था, तो आप औसत को भी 8 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से 168 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली दो संख्याओं का औसत 14 है। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताइए। तो देखिए, औसत के बारे में आपको बहुत सारी डिटेल तो वैसे पता चली गई होगी। तो देखिए, एक बार हम आपको ये थोड़ा सॉल्व करा देते हैं। देखिए, देखो 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याएं, उनका औसत कितना है? उनका औसत है 15। ठीक है। तो 12 का औसत 15 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? उनको योग कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 12 इंटू 15। ठीक है। इसका मतलब टोटल क्या है? 180 है। उनका टोटल योग कितना है उन संख्याओं का? 180 है। अब ये कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत 14 है। तो प्रथम दो संख्याएं हैं, 12 में से दो संख्याएं हैं, दो का औसत कितना है? 14 है। तो योग कितना हो जाएगा उनका? 14 दूना 28। ठीक है। तो 14 दूना 28, तो 28 हो जाएगा प्रथम दो का। दो संख्याओं का योग 28 है। तो ये कह रहा है कि शेष का औसत क्या होगा? तो शेष कितनी संख्याएं बच गई आपके पास? 10 संख्याएं बची। ठीक है। और अब 12 में से 12 का औसत था 180, उसमें से दो संख्याओं का 12 का औसत नहीं, 12 का औसत 15 था, तो उन संख्याओं का योग था 180। उसमें से दो संख्याओं का योग निकाल दिया है। कह रहा है ये दो संख्याओं का औसत अलग से दे दिया, तो बताओ शेष का कितना होगा? तो इसमें से 128 घटा देंगे आप। तो 28 28 जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 152 बच जाएगा। ठीक है। 152 बच गया। अब 152 जब बच गया आपका, तो देखिए 152 ही बचेगा ना, दो नहीं, 152 बच रहा है। कितना बच रहा है? एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, 152 बच रहा है। अब कह रहा है कि शेष संख्याओं का औसत क्या है? तो शेष संख्या कितनी बचती है आपकी? 10। शेष संख्या आपकी 10 बचती हैं। तो 10 संख्याओं का देखिए, तो 152 में आप 10 का भाग दे देंगे। तो 10 का भाग देंगे आप, तो देखिए 15.2 इसमें आने वाला है। अब 15.2 आपको इसमें दिख नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा, तो देखो ऐसा है, 150 व 152 में जब 10 का भाग दिया तो 15 पर गया 150, बचे दो। ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? 15 सही 2/10 भी लिख सकते हैं। तो ये काटा आपने 1/5, तो 15 सही 1/5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर ये है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 15। तो 12 संख्याओं का, सॉरी 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 15। तो उनका योग कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा उन संख्याओं का? 15 गुणा 12 बराबर 180। ठीक है, 180 हो गया। अब क्या आगे क्या कहता है? पहली दो संख्याएं हैं, पहली दो संख्याओं का औसत 20 है और 14 है, सॉरी। तो दो संख्याओं का औसत कितना है? 14। तो उनका टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 14, 14 इंटू 2 बराबर 28। ठीक है, 28 हो गया। तो देखिए 180 में से 28 निकाल देंगे आप, मतलब दो संख्याएं बाहर कर देंगे, तो संख्याएं तो 10 बचेंगी और उनका योग कितना बचेगा? 180 तो 14 का था, 12 का था, और उसमें से दो संख्याओं का निकाल दिया
तो 152 बचा, तो 152 कितने संख्याओं को बचा? 10 का। तब औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे? टोटल में से जो संख्या है उनका भाग दे देंगे। टोटल संख्या कितनी है? तो 152 बटे 10। तो आपका 15 सही 1 बटे 5 आंसर कैसे आया ये आपने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है कि एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 है। ठीक है, एक समूह है 5 लड़कों का, 5 लड़के हैं। देखिए 5 बॉयज हैं। इसको एक बार सही कर लीजिए। देखिए 5 बॉयज हैं, 5 लड़के हैं, उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 175। तो औसत कितना है उनका? एवरेज कितना है उनका? 175 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया और अब समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। औसत ऊंचाई बढ़ी है। अब छठा लड़का आया, एक और बॉयज इसमें ऐड कर दिया, तो 6 लड़के हो गए, 6 बॉयज हो गए। अब उनकी औसत ऊंचाई कितनी बढ़ गई? 1 सेंटीमीटर बढ़ गई है। इसका मतलब कितना हो गया? 174, 75 और 1 76। तो 176 इनकी अब औसत ऊंचाई हो चुकी है। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि छठे लड़के की ऊंचाई कितनी है। तो छठे लड़के की सिर्फ ऊंचाई पूछ रहा है आपसे कि ऊंचाई कितनी है। तो देखिए कैसे होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें दो तरीके हैं आपके पास करने के। दो तरीके, पहला तरीका मैं बता देता हूँ कैसा है, दूसरा तरीका है अनुमान लगाने का, और पहला तरीका है वो आपके सामने मैं एक बार उसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए कैसे। तरीका नंबर 1, अगर आप कायदे से करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। 5 बॉयज का औसत कितना है? 175, और 6 बॉयज एक और शामिल हो जाता है तो औसत एक बढ़ जाता है तो 176 हो जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो 5 बॉयज का 175 है तो उनकी कुल हाइट कितनी हो जाएगी? 5 की कुल हाइट, ठीक है, 5 की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? तो आप करेंगे 175 इंटू 5, और 175 इंटू 5 करेंगे तो 15 5 पचम 25, 2 और 17 पंजे 85, 2 87, 875 सेंटीमीटर उनकी टोटल हाइट हो जाएगी। ठीक है, और छठा और आने से तो 6 की टोटल हाइट कितनी है? 6 की कुल हाइट, 6 की कुल हाइट आ जाएगी आपकी 176 उनका एवरेज है, तो इंटू 6 करेंगे आप, तो 6 6 36, 3 17 की 102 और 3 105, 156 सेंटीमीटर। तो देखो 156 सेंटीमीटर जो हाइट है ये 6 लड़कों की है, और 875 है ये कितनी? 5 लड़कों की है। तो इसमें से यदि 1056 में से यदि 875 को घटा देंगे तो एक लड़के की हाइट बच जाएगी, क्योंकि 6 की हाइट में से यदि एक की हाइट घटा देते तो एक की बच जाएगी। तो देखिए 1056 उसमें से आप निकालेंगे 875 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1056 में से जब 875 जब आप माइनस करते हैं तो देखिए कितना बचता है। देखो 6 में से 5 गया तो 1, और ये हो गया 5, इसमें से 7 नहीं जाएगा, 15, 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ बचा 9, 9 में से गया तो 181 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया आपका, और ये आंसर आ गया आपका 181 सेंटीमीटर। अगर आपको अब बहुत जल्द इसको करना है तो बहुत जल्द करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, जो दूसरा तरीका होगा। तो देखिए एक बार सवाल को आप आराम से पढ़िए कि सवाल में क्या पूछ रहा है। देखो 5 लड़कों की औसत ऊंचाई बता रखी है 175, ठीक है, तो 5 की औसत 175 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक छठा लड़का समूह में शामिल हो गया और उसके शामिल होने से 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर बढ़ गई हाइट। इसका मतलब 6 सेंटीमीटर उसकी ज्यादा है, क्योंकि 6 लड़के हो गए ना, 6 लड़के हो गए, अब 6 लड़के हो गए, 6 की अब औसत हाइट कितनी बढ़ गई? 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, इसका मतलब 176 हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो नया जो लड़का आया है उसकी हाइट ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर ज्यादा है एवरेज से, तभी तो उसकी मतलब एक एक सबके जुड़ेगी, क्योंकि 6 लड़के हैं, एवरेज बढ़ने का मतलब है कि एक एक सेंटीमीटर सबकी बढ़ गई, तो इसका मतलब 6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। तो 6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, इसका मतलब उसकी लड़के की हाइट है जो एवरेज हाइट थी उससे 1 सेंटीमीटर, वो 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो आप 175 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 181 आपका आ जाएगा। ये तुरंत अनुमान लगा के सीधा है, जिनको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है, बाकी इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ नहीं करना होता, कि जब 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है तो टोटल कितने हो गए, अब उसको शामिल करने के बाद टोटल हो जाते हैं 6 लड़के, और 1 सेंटीमीटर बढ़ती है तो इसका मतलब 6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी 6 लड़कों की, 6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी तो औसत 175 है, उसमें 6 आप जोड़ देंगे तो 181 इस तरीके से आ जाएगी। तो ये भी एक तरीका है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 40 विद्यार्थियों का औसत 68 है। 40 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 68 है। तो 40 विद्यार्थियों का औसत 68 है। यदि दो विद्यार्थियों के अंक जिनके 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्या हुआ 48 और 64 लिखे गए, तो बताओ सही औसत क्या होगा। तो देखो एक बार तो आप जो 40 का जो उन्होंने दिया है औसत वो निकाल लीजिए। देखिए 40 का औसत दिया है उन्होंने, 40 का औसत आपको दिया है 68,
तो कुल कितना हो जाएगा 68 इंटू 40, ये तो आपको पता ही है। तो कुल कितना हो गया, जीरो आप इधर लगाएंगे, 8 चौका 32, 3 और 6 चौका 24 और 3 27। तो टोटल अंक कितने हुए इनके 2400 2720, ये हो गए इनके टोटल अंक। अब देखिए क्या कहता है कि दो विद्यार्थियों के अंक थे 84 और 46, उनके स्थान पर क्या किया, गलती से इन्होंने 48 और 64 लिख दिए। तो इसका मतलब ये जो 2720 है इसमें क्या किया, 48 और 64 ये कह रहा है ना, ये गलती से ये लिख दिए गए हैं, जबकि उनके एक्चुअल अंक कितने थे, एक्चुअल अंक थे उनके 84 और 64, सॉरी 64 नहीं, 84 और 46। ठीक है, लिखने चाहिए थे ये, लिखने क्या चाहिए थे, ये तो थे एक्चुअल, मतलब हकीकत, मतलब हकीकत, हकीकत अंक ये थे, गलती हो गई और गलती से ये लिखे गए। तो देखिए हकीकत कितने थे 84 और 46, इनको जोड़ेंगे आप, कितने हो गए 6 4 10, 12 1 13, मतलब 130 थे, हकीकत 130 थे इन दोनों के। अब लिख कितने दिए गए बताओ, जोड़ो, 8 4 12 कर दो और 10 और 1 11, मतलब लिख कितने दिए 112 ही उनके जोड़े हैं, मतलब जबकि एक्चुअल में कितने थे उनके 130 होने चाहिए थे और जोड़े कितने 112। तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस हो गया, 18 का डिफरेंस हो गया। देखो 130 और 112 डिफरेंस हो गया 18 का, मतलब 18 अंक कम जोड़े गए हैं। तो 18 अंक कम जोड़े, एक तरीके से अब आपको समझ आ गया होगा 18 अंक कैसे कम जोड़े, क्योंकि उनके जोड़ने चाहिए थे 84 और 46, ये तो उनके हकीकत थे, लेकिन गलती हो गई, उल्टे पढ़ लिए, 48 लिख दिया और उसके 64 लिख दिए। तो गलती से ये जोड़ लिया, अब चाहे गलती से जोड़ दिया, गलती से जोड़ने के बाद ही तो उनका जो एवरेज निकला था वो 68 निकला था। तो जब उनका टोटल अंक निकलते हैं आपके 2720, अब इसमें गलती से 112 ही जुड़े हैं, जबकि जुड़ने थे 130, इसका मतलब 18 अंक इन्होंने कम जोड़े हैं। तो जब गई 18 अंक कम जोड़े हैं, तो आप देखिए इसमें और कितने बढ़ जाते, इसमें अगर हकीकत जोड़ते तो 2720 तो थे ही, इसमें 18 और बढ़ते ना, तो 18 और बढ़ते तो कितने होते हैं टोटल, देखिए 8 3 7 और 2, मतलब 2738 इनका टोटल अंक होना चाहिए था 40 विद्यार्थियों का। अब कह रहा है तो बताओ कि सही सही औसत कितना होगा। तो सही औसत निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो हाँ दोस्तों देखिए, अब आपके पास एक्चुअल में कितना आ गया है, कुल अंक कितने आ गए हैं, अब कुल अंक, अब हकीकत जब गलती सुधारी गई है तो कुल अंक हो जाने चाहिए आपके 2738, क्योंकि 20 थे, इसमें 18 का डिफरेंस आ रहा था, 130 जोड़ने चाहिए थे, 112 जोड़े थे, तो अब इसमें हमने जोड़ दिए ऑलरेडी, तो 2738 ही हो जाते हैं कुल। अब टोटल नंबर कितने हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 40, तो उनका भाग दे देंगे तो एवरेज निकल के आएगा। तो आप जब इसको भाग देंगे गाइज, तो इसमें 68.45 ये आपके कट पिट के आ जाएगा, 0.45, तो 0.45 और इसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 68.45 इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा, अगर दूसरे तरीके से अगर आप इसको देखना चाहें, जो शॉर्टकट आप अपनाना चाहते हैं, तो देखिए 18 अंक उसमें बढ़ रहे थे, 18 अंक बढ़ रहे थे ना, तो बढ़ रहे थे तो इसका मतलब एवरेज बढ़ना ही है, इसका एवरेज बढ़ना ही है। तो आप क्या करते, जो 18 अंक बढ़ रहे थे ना, टोटल 40 थे, तो 18 में 40 का भाग दे देते, 18 में 40 का भाग दे देते, तो आपको जो जितना पॉइंट आगे बढ़ता उतना उसमें आप जोड़ सकते थे, इतना सारा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो देखो आप जोड़ोगे, तो काट लो इसको, काटना चाहो तो 2 से काटो 9 बार, 9/20 हो गया एक तरीके से। तो 9 में जब 20 का भाग दोगे आप, तो जीरो लगाओ, पॉइंट जीरो लगाया यहाँ, 20 चौका 80, कितना बचा 10, पॉइंट लगी रहा है, जीरो बढ़ाओ और 20 पंजो 100। तो इस तरीके से कितना हो गया आपका 0.45 बढ़ रहा है ना, 0.45 बढ़ रहा है, तो आप क्या करते 68.45 हो जाता। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, दोनों तरीके आपको बता दिए, जो आपको करना है वैसे आप कर सकते हो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। एक मैं आपको एक चीज थोड़ी क्लियर कर देता हूँ कि औसत में बताए क्या होता है, अगर आपको कंटिन्यू संख्याएं हैं, अगर मान लीजिए लगातार संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मान लीजिए ऐसे लगातार संख्याएं कितनी भी हो, लगातार संख्याएं हैं, तो उनका जब एवरेज निकालना होता है ना, तो एवरेज पता है क्या होता है उनका एवरेज, तो उनका एवरेज हमेशा जो सबसे बीच में जो संख्या होती है ना वो होती है। तो देखो अब ये 9 तक लिख रही है, तो 4 इधर निकाल दो और 4 इधर निकाल दो, और जिनका औसत जो एवरेज बीच में क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना, तो इनका एवरेज 5 ही होगा, चाहे आप निकाल के देख लीजिए, तो इनका एवरेज 5 ही होगा। चलो निकाल के दिखाते हैं आपको फॉर्मूले से।
तो दोस्तों कल आपने पढ़ा था कि एक से शुरू होने वाली लगातार प्राकृत संख्या होती है, उनका औसत निकालना होता क्या होता है, तो उसका आपने पढ़ाई था n+1/2। तो n यहाँ पे देखिए कितनी है, 9। 9+1/2 तो 10/2, मतलब 5 आ गया ना। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो कि कभी भी कोई लगातार, ये तो क्या 0 से 1 से शुरू होने वाली होती है उनके लिए होता है ये सूत्र। बाकी दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी कोई संख्या लगातार क्रमागत है, मान लीजिए 10, 11, 12, 13, 14, मान लीजिए ये संख्याएं हैं, तो अगर ये क्रमागत संख्या है तो इनमें जो औसत होता है ना, औसत वो हमेशा क्रमागत संख्याओं का बीच वाला जो होता है वो इनका औसत निकल के आएगा। आप इसका चाहे देख लीजिए, ये 5 संख्याएं थी, तो इसमें जो बीच में है 12। अब कैसे औसत आया देखिए, 10, ये 21, 21 और 12, हाँ 21 और 12 33, 33 और ये 13 46, 46 और ये 14 60, 60 हो गए। और 60 में संख्या कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दिया 12 आ गया। तो आपको समझ आ गया ना कि 12 होता है। तो मतलब इनके जो जितनी भी संख्या होती हैं उनका अगर क्रमागत हैं वो, तो उनका जो बीच का होता है, बीचों बीच में जो होता है वो उनका औसत होता है। अब मान लीजिए ये तो विषम संख्या मतलब 7, मतलब विषम संख्याओं, विषम थी संख्या, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 विषम थी, तो 5 में तो पता है कि बीचों बीच में 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से, बीच में ये आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये 6 होती, कैसे होती, जैसे एक सेकंड में आपको ये मिटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये होती 10, 11, 12, 13, 14 और 15 होती मान लीजिए। अब 6 संख्याएं हो गई, 6 हो गई ना भाई, 1 2 3 4 5 6। तो बीचों बीच में जो होती है वही होती है औसत। अब कैसे होती है बीचों बीच में, आप देखिए बीचों बीच में कैसे होगी, देखो 2 ये हटा दो इधर से, 2 इधर से हटाई, 2 इधर से हटाई। अब बीच में क्या बच गई, 12 बच गया और एक 13 बच गया। तो अब इसका बीच पता कैसे निकालेंगे, 12 + 13 करो और बटे 2 का भाग दे दो। तो 12 और 13 कितने होते हैं, 25, 25/2 मतलब 12.5। तो इनका एवरेज 12.5 आ जाएगा। अब आप वैसे भी चेक करके देख लो, देखो 15 और 14 29, 29 और ये 42, 42, 54 और 54 और 11 65 और 75, ठीक है 75 हो गया। 75 में 6 संख्या है, ये 1 2 3 4 5 और 6, 6 का भाग देंगे। तो 6 का जब भाग देंगे, 12 6 की 72 और 3 बचे 5, 5.5 आ गया ना। तो इस तरीके से आ गया। अब इस सारी चीज़ों को समझाने के पीछे क्या मकसद था, इन सब चीज़ों को समझाने के पीछे मकसद यही था कि जैसे सवाल में पूछ रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन गाइज आपके आते रहते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसमें 7 क्रमागत संख्या है, तो 7 आप ऐसे लिख लीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 नंबर ऐसे लिख लिया। कोई 7 संख्याएं हैं, ये हमने सीरियल बता दिया आपका, इस सीरियल पे ये 7 संख्याएं हैं। अब इनका औसत 20 है, तो इसका मतलब 20 कहाँ पे लिखा होगा। अब ये 7 संख्याओं में 3 इधर गई और 3 इधर गई, तो ये बीच में जो बच जाती है यहाँ पे 20 लिखा होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या है वो 20 है। समझ गए ना अब आप। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, अब देखो क्रमागत है, तो क्रमागत है तो 20 के इधर क्या होगा, 21। लगातार है क्रमागत मतलब लगातार 21, ये 22 और यहाँ 23 और इधर क्या होने वाली है 19, यहाँ 18 और ये 17, इस तरीके से है। अब ये कह रहा है ना कि औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताए, तो सबसे बड़ी इसमें 23 हो जाएगी और सबसे छोटी पूछेगा तो आपसे 17 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इजी होने वाला है कि 7 क्रमागत संख्याएं पूछ रहा है, तो आपको पता लग जाना चाहिए 7 में बीचों बीच में कौन सी आती है। 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से हटा दो, ठीक है। या फिर आपको बीचों बीच की लेनी है तो चौथे नंबर की आ जाएगी। अगर आपको 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं में बीचों बीच की लेनी है तो 2 नंबर की है, वो बीचों बीच की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से 7 में आपको पता ही चल गया बीचों बीच में कौन सी है। बीचों बीच वाली देखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि 7 में से 1 घटा दो और 2 का भाग दे दो, या ऐसे नहीं, सॉरी, 7 में 1 जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो 4। तो चौथे नंबर पे जो आएगी वो बीचों बीच की रहेगी। अब जैसे 9 है, तो 9 में बीचों बीच की कौन से नंबर की होगी, 9 और 1 10, 10 में 2 का भाग दो 5, तो 5वें नंबर पे आएगी, वो बीचों बीच की होगी। तो इस तरीके से, इसका आंसर आपको 20 कैसे 23 कैसे आया, आपको पता लग गया होगा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 था। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कैसे थी। बार बार रिवाइज करने का मतलब यही है कि अगर जिनको आता होगा तो वो तो बोर हो रहे होंगे, लेकिन जिनको नहीं आता उनको एक बार समझ आ जाए, इसलिए मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चौथे नंबर पे 20 है, बीचों बीच वाला होता है वो औसत होता है, मैं बता देता हूँ जो क्रमागत संख्या होती है उनमें से, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अगर मान लीजिए कह देता कि 6 संख्याएं हैं और 6 संख्याओं में 20 है, तो इसका मतलब ये हो जाता कि आप कंटिन्यू जो लिखते हैं ना वो संख्या है, तो अब 6 में से तो 2 इधर से जाती, 2 इधर से जाती, फिर 3 और 4 नंबर पे जो बचती वो उनका 20 होता, ठीक है 20 होता। इसका मतलब क्या है कि
जब 20 होता तो इसका मतलब ये दोनों संख्याओं का योग कितना होता, 40। इन दोनों का योग 40 होता। तो 40 कैसे होता, एक तो 19 होता, और जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि वही है। तो 40 होता तो एक 19 होता और एक 21 होता मान लीजिए। लेकिन जब 20 नहीं देता, वो साढ़े में देता, क्योंकि 19 और 20 होता मान लीजिए, तो वो साढ़े में हो जाता ना, जैसे 19 20 का साढ़े 19 हो जाता, तो साढ़े 19 देता वो। तो साढ़े 19 देते तो आप समझ जाते, साढ़े 19 देते, एक 19 है और एक अगली 20 है, तब जाके साढ़े 19 हुआ है। इस तरीके से, और इस तरीके के सवाल आते भी हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि कक्षा 9 में 6 छात्रों के लिए विज्ञान के अंकों का औसत 48 है। वही सेम क्वेश्चन है जो पहले अभी आ चुका था। तो 6 विद्यार्थी थे, उनका औसत है 48 है, और परिणाम घोषित होने के बाद एक छात्र के मामले में ये पाया गया कि 45 को गलती से 54 पढ़ लिया है। तो बताओ सही औसत क्या है। तो देखिए, 6 स्टूडेंट थे, औसत 48 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 48 इंटू 6, तो 8 छः की 48, असल लगी 4, 6 चौको 24 और 4 28। तो मतलब टोटल अंक कितने आ रहे हैं उनके, 600 228 288 सॉरी। तो 288 इनके टोटल अंक हैं। अब एक जो स्टूडेंट था, उसका इसमें जो जोड़ा था हमने 45 जोड़ लिया। 45 थे उसके रियल में थे 45, लेकिन गलती से कितना पढ़ लिया उसको हमने, 54। तो इसमें 54 जोड़ दिया गलती से। तो कितने ज्यादा जोड़ दिए इसमें, इसमें कितने ज्यादा जोड़ दिए, तो 9 ज्यादा जोड़ दिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये 9 ज्यादा जुड़े हुए हैं इसमें, एक्चुअल 9 कम होना चाहिए था। तो दो, जब 9 इसमें से 288 में से आप जो 9 माइनस करोगे तो 279 आ जाएगा। ठीक है, अब 279 आ गया ना, तो 279 आ गया तो वो सही औसत पहुंच रहा है। तो 279 इनके टोटल अंक थे। तो टोटल लड़के कितने हैं, 6। तो आप 6 का भाग देंगे, तो देखिए 6 चौका 24, 3 और 9, 6 6 36, फिर 3 बचता है 46। तो 46.5, 46.5 इसका करेक्ट आंसर है। अब जो मैंने दूसरा तरीका बताया था कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको, तो वो आप तरीका इसमें अपनाइए, बहुत जल्द हो जाए। देखिए, अब वो दूसरा तरीका कैसे अपना सकते हैं आप, तो देखिए 6 विद्यार्थी, उनका औसत अंक 48 है, कोई दिक्कत नहीं है। परिणाम घोषित होने के बाद पता चलता है कि 45 कि छठे एक छात्र के मामले में पाया कि 45 को गलती से 54 पढ़ा है। तो मतलब ज्यादा पढ़ लिया ना, तो ज्यादा ज्यादा पढ़ लिया, तो इसका मतलब कम पढ़ना चाहिए था। कितने कम पढ़ना चाहिए था, 9। मतलब 9 ज्यादा पढ़ लिया उसको, तो 9 कम होना चाहिए था। तो अब कम हो रहा है, तो इसका मतलब अब माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा मतलब आपको इसमें औसत में से घटेगा, सीधी बात यह है। कम होएगा, तो कम होएगा, तो देखो ये दो ऑप्शन तो आप वैसे ही काट दोगे। ठीक है, ये तो होने ही नहीं है। अब 9 कम हो रहा है ना, तो देखो 9 कितने में कम हो रहा है, 6। तो 6 स्टूडेंट है, तो 9 कम हो रहा है 6 का, तो 6 में इसमें भाग दोगे आप, तो ये कटेगा 6 कम 6 और 3 बचते हैं पॉइंट 1.5, मतलब 1.5 कम हो जाएगा औसत में से। तो औसत कितना है 48, उसमें से आप 1.5 कम कर दोगे तो 46.5 आपका आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये आपका क्लियर होता है। तब आपको धीरे धीरे समझ आ गया होगा, इससे ज्यादा भार आपको एवरेज में कोई पूछने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि 5 सदस्यों वाले परिवार के सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। 5 सदस्य हैं एक परिवार में, उनकी औसत आयु 28 वर्ष है। तो अब आगे क्या कह रहा है, यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी। अब देखो, अब आपको बिल्कुल तुरंत खुद ही कर लोगे आप इसको। देखो, अगर आपको सवाल सॉल्व करना होता है तो वीडियो को पॉज मार दें और पॉज मार के एक बार सॉल्व कर लें, और अगर जब फिर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप मेरा सॉल्यूशन देखें। देखो, 5 सदस्य हैं, औसत आयु 28 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 28 इंटू 5 है ना। तो देखिए 8 5 40, 4 और 5 5 दूनी 10 और 4 14, तो 140 वर्ष। टोटल आयु कितनी हो रही है 5 सदस्यों की, 5 सदस्य हैं, ये सदस्य हैं। ठीक है, आप याद रखें किसकी निकाल रहे हो। तो 5 सदस्यों की 140 आ रही है। अब 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया, तो 140 में से आपने 20 वाले को निकाल दिया, तो उम्र अब कितनी रह जाएगी बाकी की, 120 रह जाएगी 20 वर्ष। और कितने सदस्य रह जाएंगे अब, 4 ही। अब सदस्य कितने बचेंगे, 4 सदस्य। तो अब क्या कह रहा है कि परिवार की अब औसत आयु बताइए कितनी है। तब औसत आयु के लिए क्या होगा, टोटल उम्र बटे सदस्य 4, काटेंगे तो 30 वर्ष कटेगा, तो आ गया ना 30 वर्ष। तो अब 30 वर्ष उनकी आयु, औसत आयु हो जाएगी। तो इस तरीके से कोई आपको इसमें दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आई होगी। अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, तो ए बी सी की औसत आयु कितनी वर्ष है, 20। तो आप देखिए ए बी और सी की औसत आयु कितनी है, 20। तो कुल कितनी हो जाएगी आयु, 20 गुणा 3, तो 60 वर्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगी कुल आयु, कुल आयु 60 वर्ष। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, तथा बी और सी की औसत आयु 50 वर्ष है, 25 वर्ष है। और बी
प्लस सी की कुल आयु कितनी है, कि औसत आयु कितनी है 25, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 25 गुणा 2, ठीक है, 25 गुणा 2 बराबर 50 वर्ष, ठीक है। तो ये दोनों की बी और सी की 50 वर्ष होगी। तो कह रहा है अब ए की आयु बताइए कितनी है। भाई ए बी सी तीनन की आयु कितनी है 60 वर्ष, तीन की आयु कितनी है 60 वर्ष। तो अब ए बी सी की आयु 60 वर्ष है और उसमें से बी और सी की है 50 वर्ष, तो ए की बच जाएगी ना। जब ये तीनों की में से हम अगर बी सी की घटा देंगे तो ए की बच जाएगी, तो घटाओ ए की निकालने के लिए, तीनों की कितनी है 60, उसमें से बी और सी की घटा दो 50, तो कितनी बचती है, ये 50 है, ठीक है 50, तो बचती है कितनी 10 वर्ष। तो आ गया ना करेक्ट आंसर 10 वर्ष। तो अब तो आप फटाफट कर रहे हो, अब तो महारथी हो गए आप एवरेज में। ऐसे ही मैं अगली चैप्टर आने वाली अगली क्लास वो परसेंटेज या लाभानी पे मैं लेके आऊंगा, तो आप ज्वाइन करते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय, औसत मासिक आय कितनी है 8,500 रुपए पी और क्यू की, ठीक है। और क्यू और आर की औसत मासिक आय कितनी है 6450 रुपए, और पी और आर की औसत मासिक आय कितनी है 7300 रुपए। तो कह रहा है कि क्यू की मासिक आय बताइए कितनी है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टेढ़ा पड़ेगा, लेकिन करवाना पड़ेगा यार, एग्जाम में आ गया तो फिर क्या होगा। तो देखिए गाइस, ये थोड़ा सा लेवल अच्छा है इस क्वेश्चन का, लेकिन एग्जाम में आने की संभावना इस क्वेश्चन की हो सकती है। तो देखिए पी और क्यू की मासिक आय कितनी है 8,500, तो देखिए कुल आय कितनी हो जाएगी पी प्लस क्यू की कुल आय, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कुल। तो देखिए 8500 इंटू 2 करोगे आप, तो कुल आय कितनी हो जाएगी 17,000, 8,500 इंटू 17,000। तो पी और क्यू की कुल आय 17,000, क्यू और आर, क्यू प्लस आर की मासिक आय कितनी है औसत 6450, तो दोनों की कितनी हो जाएगी 6450 इंटू 2, तो हो जाएगी 0 0 8 रेग 9 और 12 6 दूनी 12, इतनी होगी क्या 12,900, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि पी और आर की औसत मासिक आय 7300 रुपए है। पी प्लस आर की औसत मासिक आय 7300 है, तो दोनों की कुल आय कितनी हो जाएगी 7300 इंटू 2, तो 14,600, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्यू की निकालो। अब यार क्यू की कैसे निकालें, देखो पी और क्यू की दे रखी है, क्यू और आर की दे रखी है, और पी और आर की दे रखी है, मतलब दो दो की जोड़े में दे रखी है। तो आप एक चीज देखें कि अगर हमारे पास पी क्यू आर की आय हो, पी क्यू और आर की आय अगर पता चल जाए हमें, पी क्यू आर की अगर आय हमें पता चल जाए, तो हम उसमें से क्या कर सकते हैं, पी क्यू आर की में से पी और आर की निकाल देंगे तो क्यू की बच जाएगी। तो पी और आर की तो है हमारे पास 14,600, लेकिन अब ये पता कैसे चले, तो देखो एक चीज देखो, आप अगर इन सबको जोड़ते हैं तो देखो क्या आएगा, पी प्लस क्यू इन दोनों की जोड़ी, फिर आप जोड़ दो क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर की जोड़ दो, प्लस पी और आर की जोड़ दो, पी और आर की जोड़ दो। अगर इन सबकी आय को जोड़ दें तो जो आय आएगी वो देखिए कितने आएगी 17,600 प्लस 12,900 प्लस 14,600, ये आपको प्लस करना है, ठीक है। ये मैंने जो प्लस लगा रखे हैं ये प्लस करो, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ कितने होने वाली है। देखो मैं प्लस करके बताता हूँ कितनी हो रही है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने सारी जोड़ दी हैं, जोड़ने के बाद 17,000 और 12,000 29,900 और 14,600 हो जाते हैं 44,500, तो तीनों मिलके हो जाते हैं 44,500। तब देखिए अब तीनों में 44,500 कैसे हुए, देखो पी क्यू क्यू आर और पी आर, तो इसका मतलब देखो पी कितनी बार जुड़ा है 2 बार, दो तो पी है, प्लस क्यू कितनी बार है 2 बार, 2 बार क्यू है, और आर कितनी बार है 2 बार, तो 2 आर, तो इनकी होगी 44,500, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें हैं ये 2 2 बार इन्होंने जोड़ रखे हैं, मतलब इनका अगर हम जोड़ते हैं तो ये पी क्यू आर डबल पी क्यू आर हो जाएगा। मतलब अब देखो इनमें आप देखोगे, एक सेकेंड, हाँ देखिए, हाँ अब देखिए 2p 2q और 2r इनको जोड़ के 44,200 हो रहा है। इसका मतलब ये डबल डबल जोड़ दिया, इनको 2 बार जोड़ दिया, मतलब 2p q और r, ये भी आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 इसमें कॉमन ले लेंगे, है ना। तो ये जो जुड़ा है इसका मतलब डबल जुड़ गया, तो इसका मतलब ये आधी होना पी क्यू आर का, मतलब अगर पी क्यू आर का करेंगे आप तो आधा ही करेंगे इसको, तो ये जो 2 है इसका भाग इसमें लग जाएगा, तो इसका मतलब 22,250 पी क्यू आर की इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब पी क्यू आर की इनकम जो हमें चाहिए थी वो 22,250 आ गई, ठीक है।
अब 22,250 आ गई, अब ये आ गई। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 22,250 में से 22,250 में से अगर हमें क्यू की निकालनी है ना, तो अगर पी और आर की पता है ही, तो पी और आर की कितनी है 14,600, तो ये माइनस कर देंगे। तो 14,000 जब 600 हम इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों, तो जो बचेगा ना वही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखो 0, 5, अभी 12, 12 में से 6 गए तो 12 में से 6 गए तो 6, और ये बच गए 21, 21 में से 14 गए तो 7, तो 7650, तो 7650 ये रहा आपका आंसर 7650। तो इस तरीके से 7650 इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अगर आपको समझ आ ही गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ गाइस। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पी क्यू की औसत आय कितनी है 8,500। पी क्यू की औसत आय 8,500 है, तो आपने पी क्यू की कुल आय निकाली। पी क्यू की कुल आय कितनी हो जाएगी 17,000, ठीक है 17,000। फिर आगे कह रहा है क्यू और आर की औसत मासिक आय कितनी है 6450, तो क्यू और आर की दोनों की टोटल आय कितनी हो जाएगी 6450 इंटू 2, 12,900, ठीक है 12,900 हो जाएगी। उसके बाद पी और आर की औसत मासिक आय कितनी है 7300, तो दोनों की आय कितनी हो जाएगी 7300 इंटू 2 बराबर 14,600, ठीक है तो 14,600 आ गई। अब आपसे पूछ रहा है क्यू की मासिक आय बताओ, खाली क्यू की मासिक आय। तो आप इसमें क्या करेंगे, अगर आपको पी क्यू आर की मासिक आय पता चल जाती है, पी क्यू आर की मासिक आय अगर पता चल जाती है, औसत टोटल आय पता चल जाती है, तो उसमें से अगर आप पी और आर का निकाल देंगे, पी और आर इन दोनों का अगर घटा देंगे तो क्यू का बच जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने देखा कि ये पी क्यू है, क्यू आर है और पी आर है, तो ये सारी जोड़ी हमने, तो 14,600, 12,900 और 17,000 ये तीनों जब जोड़ते हैं हम, इन तीनों को जोड़ा तो जोड़ आया 44,500। लेकिन इसमें क्या था, इसमें ये सारी चीजें डबल डबल बार जुड़ रही थी। तो डबल डबल बार जुड़ रही थी, तो मतलब सारी चीज डबल जुड़ रही थी, मतलब पी को भी 2 बार जोड़ा, क्यू को भी 2 बार जोड़ा और आर को भी 2 बार आपने इसमें जोड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि दो दो बार जोड़ दिया। तो सिंगल जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे इनमें। तो 44,500 में जब आप 2 का भाग देते हैं तो 22,000, एक सेकेंड, तो 22,500 आपका आता है। तो इसका मतलब पी क्यू आर का कितना आ जाता है आपका, पी क्यू आर का 22,500 आपका औसत वो टोटल आय आ जाती है 22,250, सॉरी 22,250 टोटल आ जाती है। अब पी क्यू आर में से यदि आपको क्यू क्यू का चाहिए, क्यू क्यू का चाहिए आपको, तो पी आर घटा देंगे। तो पी आर आपने जब घटाया तो 14,600 में से, देखिए एक सेकेंड, तो आपने 22,250 में से आपने 14,600 माइनस किया। तो 14,600 जब माइनस किया तो देखिए ये 22,250, इसमें से 14,600 माइनस किया तो 7,650 आपका करेक्ट आंसर आ जाता है, जो क्यू की औसत आय है, ठीक है क्यू की मासिक आय है, ठीक है 7,050। अगर आपसे मान लीजिए इसमें पी की पूछ लेता कि पी की कितनी है, तो आपको पी क्यू आर में से अगर आप क्यू आर की घटा दे तो पी की बच जाती है। तो क्यू आर की कितनी है, क्यू आर की यहाँ देखेंगे आप तो 12,900 है, 12,900 है। तो देखिए टोटल इनकी 22,250 थी, उसमें से अगर आप 12,900 घटा देते हैं तो पी की आ जाएगी। ऐसे आर की कोई पूछता है आपको, तो आर की में से पी क्यू आर की में से अगर आप पी क्यू की घटा देंगे तो आर की आ जाएगी। तो 22,250 इनकी तीनों की है। अब पी क्यू की घटानी आपको, तो पी क्यू में 17,000 है, तो आप 17,000 घटा दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो बचेगा वो आ जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं, और एवरेज की चैप्टर है ये भी आपका पूरा होता है। अब लास्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। देखिए, एक सप्ताह के 5 दिनों का औसत दैनिक वार्षिक ताप कितना है 30 है। यदि छठे और सातवें दिन का वार्षिक तापांतर यदि 42 और 25 है, तो बताओ 7 दिन का औसत कितना हो जाएगा। तो देखो 5 दिन का औसत है 30, तो 5 दिन का औसत 30 है, तो कुल कितना हो जाएगा 5 दिन का, तो 30 इंटू 5 मतलब कि 150, 150 mm, 150 mm हो जाएगा टोटल तापमान। अब इसमें छठे और सातवें दिन का जोड़ दो 42 और 25, तो देखो 150 तो 5 दिन का आ ही गया, 42 छठे दिन का और सातवें दिन का 25, ये जोड़ दो बस, 7 आ गया, 9 और 2 11, 1 और 1 1 2, तो 217 हो गया। अब 217 में टोटल योग हो गया 217। अब दिन कितने हो जाएंगे, 5 तो वो हैं, 6 और 7, 7 दिन हो गए, तो 7 का भाग आप इसमें देंगे, तो देंगे तो 7 तिया 21 और 7 एकम 7 मतलब 31 आ गया ना 31। तो इस तरीके से 31 आ गया, आपको समझ आ गया वो क्या है। ये 5 दिन का था टोटल, तो एवरेज 30 था 5 दिन का, तो टोटल 150 हो जाता।
छठे दिन का उन्होंने 42 दे रखा है और सातवें दिन का 25 दे रखा है, वो भी जोड़ देंगे आप, तो टोटल जो 7 दिन का जो ताप है वो 217 आ जाएगा। और 217 जब योग आ गया तो उसमें आप क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए जो टोटल दिन कितने हैं, 7 दिन बन जाएंगे अब आपके, क्योंकि 2 दिन और जोड़ने, तो 7 दिन बन गए, तो 217 में जब आपने 7 का भाग दिया तो 31 आपका आता है। तो इस तरीके से गाइज ये आपका जो एवरेज का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और किसी भी टाइप की अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये एंड होता है, हमने ये आपका एवरेज पूरा करवा दिया है। तो ये 1.5 घंटे की क्लास लगभग आपकी पूरी एवरेज में है, खत्म हो गई। 2 क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं, इनसे अलावा कोई क्वेश्चन आपके बाहर आने वाला नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइज, और अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। नेक्स्ट चैप्टर में आपको अपडेट कर दूंगा कि कौन से चैप्टर पर मैं आपको लेके आने वाला हूँ, तो वही जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए वही वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।